कहानी की शुरुआत होती है सन 2563 से। हमें हवा में तैरती हुई एक शानदार स्काई सिटी दिखाई देती है। ये वो जगह है जहाँ सिर्फ अमीर और खास लोग रहते हैं, जिसका नाम झोलम है। अर्थ अब पूरी तरह से खंडहर बन चुकी है। आज से ठीक 300 साल पहले एक भयानक ग्रेट वॉर हुआ था, जिसने पूरी दुनिया को मिट्टी में मिला दिया। धरती के ज्यादातर लोग मारे गए और सिर्फ झोलम ही बच पाया। कुछ बचे कुचे लोग नीचे की बस्ती आयरन सिटी में रहने लगे। आयरन सिटी के लोग झोलम के लिए काम करते हैं और झोलम का पूरा कचरा सीधे आयरन सिटी में फेंक दिया जाता है। इसी आयरन सिटी में हम डॉक्टर डायसन ईडो को देखते हैं। वो झोलम के फेंके हुए कबाड़ में से काम के साइबरनेटिक पार्ट्स ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एक टूटे फूटे साइबॉर्ग पर पड़ती है। उस साइबॉर्ग का ब्रेन अभी भी एक्टिव था। ईडो उसे अपने घर ले आते हैं, उसकी पूरी बॉडी रिपेयर करते हैं और नई साइबॉर्ग बॉडी लगा देते हैं। अगली सुबह जब वो लड़की पहली बार आंखें खोलती है तो अपनी नई बॉडी देखकर हैरान भी होती है और खुश भी। वो डॉक्टर ईडो से पूछती है, मैं कौन हूँ? ईडो नरमी से जवाब देते हैं, मुझे नहीं पता। जब तुम मिली थी तुम्हारी साइबॉर्ग बॉडी बिल्कुल तबाह थी, इसलिए तुम्हारे बारे में कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिला, लेकिन तुम्हारा दिमाग पूरी तरह सही था। तुम्हें कुछ न कुछ तो याद होना चाहिए। लेकिन वो मायूस होकर कहती है, मुझे कुछ भी याद नहीं, अपना नाम तक नहीं। डॉक्टर ईडो उसे बाहर लेकर जाते हैं। वो पहली बार आयरन सिटी को देखती है और ऊपर आसमान में तैरते हुए झोलम पर उसकी नजर ठहर जाती है। ईडो बताते हैं वो आखिरी बची हुई स्काई सिटी है। वो मुस्कुराकर पूछती है, आपका नाम तो पता है, लेकिन मेरा नाम? डॉक्टर ईडो लम्हे भर रुकते हैं और कहते हैं, अलीटा। उसे ये नाम बहुत पसंद आता है। डॉक्टर ईडो उसे आयरन सिटी घुमाने ले जाते हैं। अलीटा पूछती है, क्या हम झोलम जा सकते हैं? ईडो उसे बताते हैं, यहाँ नीचे से कोई भी स्काई सिटी में नहीं जा सकता। वो एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहाँ अलीटा एक डॉग को खाना खिलाती है। तभी उसकी नजर एक पैम्फलेट पर पड़ती है। शहर में एक फीमेल सीरियल किलर घूम रहा है। उसने 6 औरतों को मार दिया है और उस पर इनाम रखा गया है। अचानक एक सेंचुरियन रोबोट वहाँ पहुँचता है। अलीटा उसके सामने आने लगती है। तभी एक लड़का आकर उसे रोक लेता है। उसका नाम है ह्यूगो। ह्यूगो अलीटा की नई साइबॉर्ग बॉडी देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो एक फुल साइबॉर्ग होती है, आधी इंसान आधी मशीन। तभी डॉक्टर ईडो पहुंच जाते हैं और अलीटा को वापस लेकर चले जाते हैं। रात को अलीटा की नींद अचानक खुल जाती है। वो देखती है डॉक्टर ईडो बाहर से लौट रहे हैं और उनके हाथ से खून टपक रहा है। अलीटा को शक होता है। उसे लगता है कि शायद वही किलर हैं जो शहर में औरतों को मार रहा है। अगली सुबह अलीटा बाहर निकलती है तो डॉक्टर ईडो की वाइफ चिरन उसे रोक लेती है। वो अलीटा की बॉडी देखकर सदमे में आ जाती है, क्योंकि ये वही बॉडी थी जो उनकी बेटी की थी। चिरन ईडो से मिलती है और नाराज होकर कहती है, तुमने अपनी बेटी की बॉडी उस लड़की में क्यों लगा दी? ईडो कहते हैं, क्योंकि हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। चिरन उसे ऑफर देती है, तुम भी वेक्टर के साथ आ जाओ, हम मोटर बॉल के लिए ऐसे ऐसे मॉन्स्टर्स बनाएंगे जो दुनिया ने कभी नहीं देखे होंगे। लेकिन ईडो साफ मना कर देते हैं, ये गलत काम छोड़ दो चिरन। चिरन की आंखों में सिर्फ एक जुनून है, मुझे किसी भी हाल में झोलम जाना है और उसके लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगी। अलीटा अब आयरन सिटी में थोड़ा घुलने मिलने लगी है। वो देखती है कि ह्यूगो और उसके दोस्त मोटर बॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ह्यूगो उसकी तरफ आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, चलो तुम भी ट्राई करो। अलीटा उनके साथ प्रैक्टिस करने लगती है और सब देखकर हैरान रह जाते हैं। वो इस गेम में बहुत जल्दी माहिर हो जाती है। धीरे धीरे ह्यूगो और अलीटा में एक सुंदर सी दोस्ती पनपने लगती है। कुछ दिन बाद ह्यूगो उसे अपनी फेवरेट जगह दिखाने ले जाता है। वो आसमान की ओर देखते हुए कहता है, मेरी पसंदीदा जगह झोलम है और मैं किसी भी तरह वहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। फिर वो अलीटा को बताता है, तुम डॉक्टर ईडो को कबाड़ में मिली थी, इसका मतलब तुम ऊपर झोलम से नीचे गिरी हो। झोलम का पूरा कचरा आयरन सिटी में ही गिरता है। लेकिन अलीटा दुख भरी आवाज में कहती है, मुझे कुछ भी याद नहीं। रात को अलीटा की नींद अचानक खुल जाती है। वो देखती है डॉक्टर ईडो कहीं बाहर जा रहे हैं। अलीटा को शक होता है। वो उनका पीछा करने लगती है। वो देखती है कि ईडो एक औरत का पीछा कर रहे हैं और उसे मारने की तैयारी में है। अलीटा को यकीन हो जाता है कि ईडो ही वो किलर हैं। जैसे ही ईडो हमला करने जाते हैं, अलीटा बीच में कूदकर उन्हें रोक लेती है। अचानक वो लड़की गायब हो जाती है। ईडो को समझ आता है ये एक जाल था। तभी अचानक एक जायंट साइबॉर्ग किलर और वही फीमेल असैसिन वहां आ धमकते हैं और यहीं अलीटा को पहली बार पता चलता है कि डॉक्टर ईडो एक हंटर वॉरियर हैं, यानी ऐसा योद्धा जो शहर के अपराधियों को मारने का लाइसेंस रखता है। ईडो उस किलर से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जख्मी हो जाते हैं। तभी फीमेल किलर भी हमला कर देती है। ईडो अपनी हालत देखकर अलीटा को वहां से भागने का कहता है, लेकिन अलीटा गुस्से और हिम्मत से भरी उस किलर को अपने नंगे हाथों से ही मार डालती है। फीमेल किलर उसकी तरफ झपटती है, लेकिन अलीटा उसे भी खत्म कर देती है। इसी बीच जायंट साइबॉर्ग अपना नकाब हटाता है और असली चेहरा सामने आता है, ग्रीविश का, जो बहुत बड़ा और खतरनाक साइबॉर्ग है। ग्रीविश का अलीटा पर हमला करता है, लेकिन अलीटा उसका हाथ तोड़ देती है और उसे बुरी तरह पछाड़ देती है। ग्रीविश का डर कर वहां से भाग जाता है। डॉक्टर ईडो अलीटा की ताकत देखकर हैरान रह जाते हैं। ईडो उन मरे हुए किलर्स की बॉडी लेकर फैक्ट्री जाते
हैं क्योंकि वहाँ बॉडी के बदले इनाम मिलता है। बाहर निकलते ही अलिटा गंभीर आवाज में कहती है, जब मैं ग्रिविश्का से लड़ रही थी मुझे एक झलक दिखाई दी, मैं चांद पर युद्ध लड़ रही थी। आप मेरे बारे में कुछ तो जानते हैं, मुझे बताइए ये बॉडी किसकी थी। ईडो उसे अपने क्लिनिक ले जाते हैं और सच्चाई बताते हैं, ये बॉडी मेरी बेटी अलिटा के लिए बनाई गई थी, लेकिन वो कभी इसे इस्तेमाल नहीं कर पाई। अलिटा धीमे से पूछती है, आपकी बेटी के साथ क्या हुआ? ईडो की आंखें भर आती हैं। वो बताते हैं, एक रात मेरा एक मरीज जो ड्रग्स का शौकीन था मेरे क्लिनिक में घुस आया। मैं पहले मोटरबॉल का ट्यूनर था और मैंने ही उसके लिए बेहद शक्तिशाली साइबॉर्ग बॉडी बनाई थी। वो नशे की तलाश में तांडव करने लगा। मैंने रोकने की कोशिश की तो उसने गुस्से में मेरी बेटी को ही मार डाला। मेरी पत्नी चिरेन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और मुझे छोड़कर चली गई। उसी दिन मैंने कसम खाई, मैंने अपनी बेटी के कातिल को मार दिया और उसके बाद हंटर वॉरियर बन गया। ईडो बताते हैं, मैंने तुम्हारी बॉडी चेक की है, तुम एक टीनेज लड़की हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतना कि वो पूरी आयरन सिटी को सालों तक ऊर्जा दे सकता है। ये URM टेक्नोलॉजी है, तीसरे विश्व युद्ध से पहले की टेक्नोलॉजी, और यहीं से पता चलता है अलिटा लगभग 300 साल पुरानी साइबॉर्ग है। वही ग्रिविश्का चिरेन के पास पहुंचता है क्योंकि चिरेन वेक्टर के लिए ही काम करती थी। चिरेन उसका चेकअप करती है। जांच करते हुए उसे एक अजीब बात पता चलती है, ग्रिविश्का के दिमाग में एक कंट्रोल चिप लगा हुआ है और कोई उसे झोलम से कंट्रोल कर रहा है। अचानक उसी चिप के जरिए नोवा ग्रिविश्का के शरीर में आ जाता है। नोवा झोलम का मालिक है, पूरा शहर उसी की मुट्ठी में चलता है, वेक्टर भी उसी के लिए काम करता है। नोवा गुस्से में वेक्टर पर चिल्लाता है, ग्रिविश्का की ये हालत किसने की? चिरेन धीरे से जवाब देती है, ये हालत अलिटा ने की है। ग्रिविश्का की टूटी हुई हालत देखकर नोवा और भड़क उठता है। वो वेक्टर की बॉडी में आकर चिरेन को आदेश देता है, ग्रिविश्का को पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बनाओ ताकि वो उस साइबॉर्ग अलिटा को मार दे, और अगर तुम सफल रही तो तुम्हें झोलम आने का मौका मिलेगा। ह्यूगो अलिटा को मोटरबॉल का लाइव मैच दिखाने ले जाता है। मैदान में खिलाड़ी जीतने के लिए एक दूसरे को बेरहमी से मार रहे होते हैं। यहाँ सबसे खतरनाक खिलाड़ी है जोशुगन। जोशुगन अपने तेज रेजर कटर से एक एक करके सबको मैदान से बाहर कर देता है और मैच जीत जाता है। ये देखकर चिरेन के दिमाग में एक नया ख्याल आता है। वो वेक्टर से कहती है, अगर जोशुगन के कटर्स मुझे मिल जाएं तो मैं ग्रिविश्का को बेहद शक्तिशाली बना सकती हूँ। रात होते ही कुछ पार्ट लुटेरे जोशुगन पर हमला कर देते हैं, उसे पैरालाइज करके उसके सभी साइबरनेटिक पार्ट्स उखाड़ लेते हैं। तभी वेक्टर वहां पहुंचता है। यहीं सच्चाई सामने आती है। ह्यूगो और उसके दोस्त ही पार्ट्स चोरी करते हैं और वेक्टर उन्हें उन पार्ट्स के बदले पैसे देता है। अगले दिन ह्यूगो अपने दोस्तों और अलिटा को एक गिरी हुई URM स्पेसशिप दिखाने ले जाता है। वो जहाज जो तीसरे विश्व युद्ध के समय क्रैश्ड हुआ था। जैसे ही अलिटा उसे देखती है उसके अंदर छुपी यादें धीरे धीरे जागने लगती हैं। वो कहती है, हमें अंदर जाना चाहिए। बाकी सब मना कर देते हैं क्योंकि जहाज पानी के नीचे है, लेकिन अलिटा अकेले ही उसमें कूद जाती है। वो गहराई में उतरकर शिप में प्रवेश करती है और सीधे उसके कमांड रूम में पहुंच जाती है क्योंकि उसे जहाज का हर कमरा, हर सिस्टम सब याद आता है। अंदर उसे एक रहस्यमयी बॉडी दिखाई देती है, बेहद खतरनाक URM बर्जर्कर बॉडी। वो शील्ड में बंद थी, लेकिन अलिटा को उसका पासवर्ड याद था और शील्ड खोलकर उसे अपने साथ बाहर ले आती है। वो डॉक्टर ईडो के पास जाती है और कहती है, मुझे इस बॉडी से जोड़ दीजिए। ईडो सख्त लहजे में कहते हैं, कभी नहीं, ये URM टेक्नोलॉजी है, बहुत खतरनाक, मैं तुम्हें इस बॉडी से नहीं जोड़ूंगा। अलिटा नाराज होकर क्लिनिक से निकल जाती है। अलिटा ह्यूगो के साथ फैक्ट्री जाती है और खुद को हंटर वॉरियर के लिए रजिस्टर कर देती है। अब वो ऑफिशियली एक बाउंटी हंटर बन चुकी है। वो सारे हंटर वॉरियर से कहती है, हमारा दुश्मन एक ही है, ग्रिविश्का। वो लगातार कत्ल कर रहा है, वो डॉक्टर ईडो और मेरे पीछे पड़ा है, हमें मिलकर उसे खत्म करना होगा। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। जापान उसका मजाक उड़ाने लगता है, तुम एक छोटी साइबॉर्ग, तुम कमजोर हो, और वो अलिटा पर हमला कर देता है। अलिटा उसे पलटकर इतनी जोर से मारती है कि जापान दीवार में जा गिरता है। अलिटा बाकी हंटर वॉरियर्स को चुनौती देती है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम सबसे भी लड़ने को तैयार हूँ, और अगर मैं जीत गई तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वो सबकी तरफ बढ़ती है, पर तभी डॉक्टर ईडो वहाँ पहुंचकर लड़ाई रुकवा देते हैं। अचानक जमीन धंसने लगती है और ग्रिविश्का वहाँ पहुंच जाता है। अब वो पहले से कई गुना तेज और खतरनाक था। वो अलिटा पर हमला करता है और उसे नीचे बेसमेंट में ले जाता है। तहखाने में दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। ग्रिविश्का के नए रेजर कटर्स इतने शक्तिशाली थे कि अलिटा मुश्किल से बच पा रही थी। ग्रिविश्का उसके पूरे शरीर को काट देता है और अलिटा की बॉडी टुकड़ों में बिखर जाती है, लेकिन अलिटा हार नहीं मानती। वो अपने एक आखिरी बचे हाथ से ग्रिविश्का पर झपटती है और उसकी एक आंख फोड़ देती है। ये देखकर ग्रिविश्का पागल हो उठता है और अलिटा को मारने ही वाला होता है। तभी डॉक्टर ईडो और ह्यूगो वहां पहुंचते हैं। वो ग्रिविश्का की बॉडी में आग लगा देते हैं। ग्रिविश्का दर्द और डर के मारे वहां से भाग जाता है।
ग्रिविश्का के हमले के बाद अलिटा की हालत बहुत खराब होती है। डॉक्टर ईडो उसे तुरंत अपने क्लिनिक ले आते हैं और मजबूर होकर उसे वही बर्जर्कर बॉडी लगा देते हैं, वो बॉडी जो असल में अलिटा के लिए ही बनी थी। जैसे ही ईडो उसे उस बॉडी से जोड़ते हैं, वो बॉडी अलिटा के रूप में ढलने लगती है। अलिटा अपनी नई URM बॉडी पाकर बेहद खुश होती है। वो उसे आसानी से कंट्रोल कर लेती है और अब तो वो हवा से प्लाज्मा ब्लास्ट्स भी बना सकती है। अलिटा अब पूरी तरह एक सच्ची हंटर वॉरियर बन चुकी है। अलिटा अपनी नई बॉडी दिखाने ह्यूगो के पास जाती है। ह्यूगो भी उसे देखकर मुस्कुराता है। वो उसकी नई ताकत देखकर बेहद खुश होता है और पहली बार वो अलिटा से अपने दिल की बात कह देता है। दूसरी तरफ नोवा वेक्टर के जरिए ग्रिविश्का से कहता है, तुमने मुझे निराश किया। अलिटा URM टेक्नोलॉजी से बनी है, तुम्हें उसे मारना होगा और मुझे उसका दिल चाहिए। जब वेक्टर वापस अपने होश में आता है, वो चीरन से डरते हुए कहता है, अगर ग्रिविश्का अलिटा को नहीं मार पाया तो नोवा मुझे खत्म कर देगा। इसलिए वेक्टर एक नई चाल चलता है। वो ह्यूगो को बुलाता है और बातों ही बातों में अलिटा के बारे में उससे सारी जानकारी निकलवा लेता है। अगले दिन अलिटा ह्यूगो से मिलने आती है। ह्यूगो मिलने आती है। ह्यूगो उसे बताता है, वेक्टर मुझे झोलम भेजने वाला है। ये सुनकर अलिटा के दिल पर चोट लगती है। ह्यूगो समझाता है, मैं अभी नहीं जा रहा, मुझे अभी और पैसे जुटाने हैं। अलिटा को पता चलता है कि ह्यूगो का सबसे बड़ा सपना झोलम जाना है। उस सपने को सच करने के लिए अलिटा अपना दिल निकालकर उसे देने लगती है। हम इसे बेच देंगे और तुम्हारे झोलम जाने के पैसे पूरे हो जाएंगे। ह्यूगो उसे कहता है, कभी किसी के लिए अपनी कुर्बानी मत देना, चाहे वो तुम्हें दुनिया में सबसे प्यारा ही क्यों न लगे। अलिटा अपना दिल वापस रख लेती है। ह्यूगो बताता है, वेक्टर चाहता है कि तुम सेकंड लीग में हिस्सा लो। अगर तुम मोटर बॉल स्टार बन गई तो हम दोनों झोलम जा सकते हैं। अलिटा ह्यूगो के लिए मान जाती है। दोनों एक नई उम्मीद के साथ मुस्कुराते हैं। अगले दिन अलिटा मोटर बॉल खेलने पहुंचती है। डॉक्टर ईडो खुद उसे तैयार करते हैं, प्रोटेक्टिव पैड्स पहनाते हैं और पिता की तरह उसकी देखभाल करते हैं। उधर वेक्टर एक और योजना बनाता है। वो कई हंटर वॉरियर्स को पैसे देकर कहता है, आज रात मोटर बॉल मैच में तुम्हें अलिटा को मारना होगा। उसी रात ह्यूगो बाहर निकलता है और देखता है कि उसके दोस्त फिर से पार्ट्स चोरी कर रहे हैं। ह्यूगो उन्हें रोकता है, अब मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। उसका दोस्त तांजी गुस्से में कहता है, अगर तुमने अलिटा के पार्ट्स बेच दिए होते तो अब तक झोलम पहुंच चुके होते। ये सुनकर ह्यूगो भड़क उठता है। दोनों में लड़ाई हो जाती है। तभी जापान वहां पहुंच जाता है। अलिटा से अपने अपमान का बदला लेने के लिए वो ह्यूगो को मर्डर केस में फंसा देता है ताकि वो उसे कानूनी तौर पर मार सके। जापान उसकी तरफ बढ़ता है पर तांजी बीच में आ जाता है। जापान उसे वहीं मार डालता है। ह्यूगो गुस्से में जापान पर हमला कर देता है और आग लगाकर वहां से भाग निकलता है। जापान भी उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। अलिटा मैच के ग्राउंड में पहुंचती है। डॉक्टर ईडो नोटिस करते हैं कि बाकी सभी खिलाड़ी असल में हंटर वॉरियर्स हैं। वो फौरन अलिटा को कॉल करते हैं, ये मैच नहीं, जाल है, सब तुम्हें मारने आए हैं। अलिटा शांत आवाज में कहती है, डोंट वरी डॉक, मैं संभाल लूंगी। गेम शुरू होते ही सभी खिलाड़ी उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन अलिटा बिजली की तरह उनसे बचते हुए बॉल ले लेती है और एक एक करके सभी खिलाड़ियों को खत्म करने लगती है। पूरा मैदान अलिटा के लिए चीयर करने लगता है। उसी वक्त ह्यूगो उसे कॉल करता है। उसकी आवाज दहशत से कांप रही होती है। तांजी को जापान ने मार दिया और अब वो मुझे मारने आ रहा है। ये सुनकर अलिटा मैच बीच में ही छोड़ देती है। बाकी खिलाड़ी भी उसके पीछे भागते हैं, लेकिन अलिटा उन्हें भी रास्ते में खत्म कर देती है। वो ह्यूगो तक पहुंचती है और उसे बचा लेती है। अलिटा देखती है कि ह्यूगो पर मर्डर का इल्जाम लगा है। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों साफ झलकते हैं। ह्यूगो जल्दी से कहता है, मैंने किसी को नहीं मारा, हम लोग बस लोगों को पैरालाइज करके उनके पार्ट्स लूटते थे। तभी अचानक जापान वहां आ जाता है। वो ह्यूगो को मारने के लिए अपनी तलवार उठाता है, लेकिन अलिटा उसके सामने खड़ी हो जाती है। अगर इसे कोई मारेगा तो वो मैं हूँ, लेकिन ह्यूगो से मोहब्बत होने के कारण अलिटा उसे हाथ नहीं लगा पाती। तभी जापान तलवार घुमाकर ह्यूगो पर वार कर देता है। अलिटा उसे बचाते हुए ह्यूगो को उठाती है और भाग जाती है। अलिटा कहती है, मुझे तुम्हें डॉक्टर ईडो के पास ले जाना होगा। ह्यूगो कमजोरी से जवाब देता है, अगर तुम मुझे जिंदा बाहर ले गई तो सेंचुरियन रोबोट्स हम दोनों को मार देंगे। ह्यूगो रोते हुए सच बताता है, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो अपने दोस्तों को रोकने गया था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा था। अलिटा उसकी बात सुनकर उसे माफ कर देती है। इसी दौरान चिरन भी ये सब सुन लेती है और पहली बार उसका दिल भी पिघलता है। वो ह्यूगो की मदद करने का फैसला करती है। चिरेन ह्यूगो के सिर को अलिटा की URM हार्ट एनर्जी से जोड़ देती है ताकि वो किसी तरह जिंदा रह सके। फिर अलिटा ह्यूगो का कटा हुआ सिर हाथ में लेकर बाहर निकलती है और झूठ बोलती है, मैंने इसे मार दिया है। सेंचुरियन रोबोट्स स्कैन करते हैं, उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिलता और अलिटा को इनाम देकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन जापान सब समझ जाता है। वो ह्यूगो को छीनने की कोशिश करता है पर सेंचुरियंस उसे रोकते हैं। ये नियमों के खिलाफ है। जापान गुस्से में तलवार उठाता है, लेकिन अलिटा एक ही वार में उसका सिर उड़ा देती है। अलिटा ह्यूगो को लेकर डॉक्टर ईडो के पास आती है। ईडो उसे साइबॉर्ग बॉडी में बदलकर उसकी जान बचा लेते हैं। ईडो बताते हैं, विक्टर धोखेबाज है,
वो किसी को झोलम नहीं भेज सकता। जो जहाँ पैदा होता है वहीं रहता है। अलीटा हैरान होकर पूछती है, आपको ये सब कैसे पता? ईडो गहरी सांस लेकर कहते हैं, क्योंकि मैं वहीं पैदा हुआ था, झोलम में। मैं और चिरेन अपनी बेटी का इलाज कराने आयरन सिटी आए थे और हमें नीचे नोवा ने भेजा था। वही इस पूरी सिटी को कंट्रोल करता है। ये सुनकर अलीटा के भीतर गुस्सा उठने लगता है। वो वेक्टर को खत्म करने के लिए निकल पड़ती है। अलीटा फैक्ट्री पहुंचती है। सेंचुरियन रोबोट्स उसे रोकते हैं, लेकिन अलीटा उन्हें एक एक कर चीर देती है। वो वेक्टर तक पहुंचती है। वेक्टर उसे बताता है, मैंने चिरेन को भी मार दिया है। ये सुनते ही अलीटा और गुस्से में आ जाती है। अचानक ग्रीविश का अंधेरे से निकलकर धोखे से अलीटा पर हमला करता है और उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। अलीटा जमीन पर गिरती है और उसे अपने पुराने URM सोल्जर मेमोरीज दिखाई देती है। वो देखती है वो तीसरे विश्व युद्ध में लड़ रही थी और उसका मिशन था झोलम को नष्ट करना और नोवा को खत्म करना, यानी नोवा ही उसका असली दुश्मन था। अलीटा उठती है, अपने जख्मों को खुद रिपेयर करती है और एक ही वार में ग्रीविश्का को 2 टुकड़ों में काट देती है। अलीटा वेक्टर के माध्यम से नोवा से बात करती है। तुम कहाँ छिपे हो? नोवा मुस्कुराकर कहता है, मैं अपने घर झोलम में हूँ। फिर वो धमकी देता है, मैं ह्यूगो को ढूंढ लूंगा और उसे मार दूंगा। अलीटा का गुस्सा भड़क उठता है। वो वेक्टर को मार देती है और कहती है, तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुमने मुझे कमजोर समझा। नोवा हल्की हंसी के साथ जवाब देता है, बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। अलीटा को डॉक्टर ईडो का कॉल आता है। सेंचुरियंस ह्यूगो को खोज रहे हैं और ह्यूगो झोलम की तरफ चढ़ रहा है। अलीटा दौड़ती हुई ह्यूगो तक पहुंचती है। वो रोते हुए कहती है, ऊपर कुछ नहीं है ह्यूगो, नोवा हमें मारना चाहता है, प्लीज नीचे आ जाओ। ह्यूगो उसकी बात मान जाता है, लेकिन ऊपर नोवा ये सब देख रहा था और उसने विशाल कटर रिंग एक्टिवेट कर दी। उस रिंग की ब्लेड ह्यूगो की आधी बॉडी काट देती है। ह्यूगो गिरने लगता है। अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों की आंखों में आंसू। दोनों एक दूसरे को आखिरी बार देखते हैं। ह्यूगो फुसफुसाता है, आई लव यू अलीटा। उसका हाथ टूट जाता है और ह्यूगो नीचे गिरकर मर जाता है। अलीटा की चीख आयरन सिटी में गूंज उठती है। ह्यूगो की मौत के बाद अलीटा की आंखों में सिर्फ एक ही चीज बचती है, बदला। वो नोवा को खत्म करने के लिए झोलम जाने का फैसला करती है। कुछ ही महीनों में वो मोटर बॉल के सेकंड लीग के सभी मैच जीत लेती है और फिर चैंपियन लीग में पहुंच जाती है, जहां जीतने के बाद वो झोलम जा सकती है। और इसी उम्मीद, इसी बदले, इसी आग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम मिलेंगे अगली धमाकेदार स्टोरी के साथ।